झारखंड विधानसभा की रिटर्निंग ऑफिसर ने आज बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी के नामांकन को हरी झंडी दे दी है। रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से परिमल नथवानी के नामांकन को मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल कांग्रेस की ओर से परिमल नथवानी के नामांकन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी और इसके बाद आज सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस की इसी प्रदर्शन के जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी झारखंड विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन अब कांग्रेस की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है और नामांकन पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। और देखिए, आपको समझाते हैं कि जो झारखंड में राज्यसभाकरण है वो कैसे दिलचस्प है। तो 3 उम्मीदवार है हमारे सामने। बैजनाथ राम जेएमएम से उम्मीदवार है, प्रणव झा कांग्रेस से और एक एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी, जिनके बीच में ये मुकाबला होने वाला है। और जेएमएम का दावा है कि दोनों सीट पर उनके उम्मीदवार जीतेंगे, जबकि बीजेपी भी अपने समर्थित उम्मीदवार के जीत का दावा कर रही है। झारखंड विधानसभा से इस समय बड़ी खबर है। आप बता दें कि झारखंड विधानसभा से इस समय जो जानकारी मिली है वो जानकारी यह है कि परिमल नाथवानी जो कि बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके नामांकन को अब हरी झंडी दे दी गई है। कांग्रेस की ओर से जो आपत्ति जताई गई थी उसे परिमल नाथवानी जी की ओर से जवाब दिया गया और जवाब देने के बाद आरोप संतुष्ट नजर आए और अब जो है उनके निर्वाचन को जो नामांकन उन्होंने भरा था उसे हरी झंडी दे दी गई। जाहिर है कि समाचार के बाद जो बीजेपी कार्यकर्ता जो विधानसभा के बाहर लगातार मौजूद हैं, वो तमाम लोग उत्साहित हैं, बोल रहे हैं कि बेशर्मी कांग्रेस जो जानकारी मिल रही है कि अब जो नामांकन को हरी झंडी दे दी गई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो पूरा संविधान सम्मत प्रक्रिया था उसके अनुसार क्वेरीज आया था, क्वेरीज कल क्लियर हुआ। ये तो वातावरण बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, जैसे इमरजेंसी के दौरान की थी, लेकिन देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र संविधान से चलेगा और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता संविधान को लेकर, हम कार्यकर्ता यहाँ हैं और निश्चित रूप से संविधान के दायरे में परिमल नाथवानी जी को हरी झंडी मिली है। तो सब जगह लोगों ने नकार दिया, चाहे आप बंगाल के चुनाव को देख लीजिए या पिछले मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, किसी भी प्रदेश का चुनाव को देख लीजिए, हर जगह से कांग्रेस को लोगों ने धिक्कारने का काम किया और अब वो दिन दूर नहीं कि झारखंड के भी जनता कांग्रेस को यहाँ से भगाने का काम करेगी। ये लोकतंत्र की जीत है, माननीय परिमल नथवानी जी का स्वीकार होना। तो ये कांग्रेस पार्टी को अब ये समझना चाहिए और विशेष करके इलेक्शन कमीशन से हम आग्रह करते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के जो गुंडे यहाँ आकर के तानाशाही रवैया अपना करके अशांति भंग करने का काम किए, शांति भंग करने का काम किए, उन पर एफआईआर दर्ज हो और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये ढोंगी कांग्रेसी संविधान की किताब लेके घूमते हैं और सबसे ज्यादा संविधान को यही कुछ जलते हैं। जिस तरह आज नामांकन में जो त्रुटि था उसकी सफाई नथवानी जी का आ गया था, लेकिन ये अपने सरकार की ताकत और गुंडागर्दी के तहत ये यहाँ पर गुंडागर्दी करने आया था, लेकिन चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया। ये कांग्रेसी हर जगह अपनी मुंह की खा रहे हैं और यहाँ भी मुंह की खाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने आपत्ति जताई थी। उसके बाद लगातार जो यहाँ पर अंदर जो विधानसभा में जो निर्वाची पदाधिकारी आरओ जो है उनके कमरे में लगातार जो है बातचीत होती रही और अब जो फैसला आया है कि परिमल नाथवानी जो कि बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके निर्वाचन को हरी झंडी दे दी गई है और जाहिर है कि बीजेपी जो कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ता हैं उसको लेकर उत्साह से भरे हुए हैं। कह रहे हैं प्रभारी संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली जाएंगे। कल सुबह 9 बजे की फ्लाइट से कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी भी इनमें शामिल रहेंगे। दिल्ली आला कमान ने ये मीटिंग बुलाई है जिसमें शामिल होने के लिए विधायक दिल्ली जाएंगे और प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। कांग्रेस विधायक दिल्ली में शिफ्ट होंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए ये शिफ्ट कराए जाएंगे। जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात आ रही है, कहीं ना कहीं उससे भी ये मामला जुड़ा हुआ। दिल्ली में हाईकमान ने कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाई है और उसमें शामिल होने के लिए सभी विधायक कल सुबह 9 बजे की फ्लाइट से दिल्ली रवाना होंगे। खबर
खबर दुमका से है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। देवघर जिले के करौं प्रखंड में पदस्थापित मनरेगा के जूनियर इंजीनियर संतोष प्रसाद को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई एसीबी दुमका की टीम ने शिकायत के सत्यापन के बाद की है। जानकारी के मुताबिक करौं प्रखंड की डिंडा कोली पंचायत भीम कुमार राणा ने एसीबी से शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मनरेगा योजना के तहत उनकी जमीन पर ट्रेंच सह बांध निर्माण कार्य कराया गया था, जिसकी कुल स्वीकृत राशि 45,379 रुपए थी। अंतिम बिल की निकासी के लिए जूनियर इंजीनियर ने घूस की मांग की थी। 5,000 रुपए घूस लेते हुए एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया है। और देखिए, जमशेदपुर से बड़ी खबर है। 26 मई से लापता आफरीन मिल चुकी है। कपाली निवासी के पास ये मिली है और पुलिस ने दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल के झालदा से ये बच्ची बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी दंपत्ति को पिछले 10 साल से कोई संतान नहीं हो रही थी और इसी वजह से समाज के लोग कई तरह की बातें भी बना रहे थे। 26 मई को दोनों बाजार गए थे, वहां उन्हें आफरीन दिखी। इसी दौरान दोनों आफरीन को लेकर साथ चले गए। सीसीटीवी देखे गए और उसका जब जो ट्रेल था, जो उसके द्वारा रास्ता फॉलो किया गया था ये व्यक्तियों द्वारा, और ये जो 2 व्यक्ति हैं इनका नाम है अब्दुल जसीम और अफसाना बेगम, जिनके पास से लास्ट में ये बच्ची प्राप्त हुई है। और ये वैसे तो अपना जो भी कार्य करते हैं यहाँ पे, तो कपाली थाना क्षेत्र सरायकेला जिले में ये लोग रहते हैं, लेकिन मेन रूप से मुख्य रूप से अभी जब ये बरामद हुए, प्राप्त हुए, तो ये बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल का झालदा थाना क्षेत्र है, पुरुलिया जिला, तो वहां से मिले हमें। और अब बात हाथियों के उत्पात की। धनबाद में पिछले 15 दिन से 35 हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। हाथियों के झुंड को रोकने के लिए जिला प्रशासन भी लगातार तैयारी कर रहा है और ग्रामीणों से सचेत रहने की अपील भी की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बने आफत, गांवों में दहशत, फसलों को नुकसान, सकते में जान। ब्लिंकिंग लाइट से थमेगा उत्पात। रात के अंधेरे में घूमते इन हाथियों के झुंड को देखिए। ये 35 हाथी के झुंड पिछले 15 दिन से धनबाद के टुंडी क्षेत्र में डेरा जमाकर बैठे हैं। आधी रात के अंधेरे में निकलते ही लोगों के घर और फसल को बर्बाद कर जाते हैं। भोजन की तलाश में बार बार हाथी आबादी वाले इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना है। वन विभाग ने ग्रामीणों से इसे लेकर सचेत रहने की अपील की है। ग्रामीणों के मुताबिक हाथियों के कारण जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। हाथी घर और फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों का झुंड पहाड़ से उतरकर पर्वतपुर और बसा सहित गांव में पहुंचकर उत्पात मचा रहे हैं। हाथी कई घरों को क्षतिग्रस्त अब तक कर चुके हैं। साथ ही धान, गेहूं और अनाज के साथ फसलों को रौंद दिया गया है। हाथी आया था, बड़ा हाथी, 3 गो आया था, 4-5 को आया था, तो एकदम बड़ा हाथी तो घर तोड़ा गया। तो इतना बड़ा छोटा हाथी घुस गया, धान खाया, वो 5 क्विंटल धान खाया था। जिला प्रशासन हाथियों के झुंड को गांव में आने से रोकने की तैयारी में जुटा है। डीसी के मुताबिक ब्लिंकिंग लाइट और इलेक्ट्रिक फेंसिंग हाथियों को आबादी वाले क्षेत्र में जाने से रोक सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फेंसिंग को बहाल करना एक बड़ा बजट है और ये हाथियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में हाथियों को रोकने के लिए ब्लिंकिंग लाइट के इस्तेमाल को प्रभावी बनाया जाएगा। हम लोग लाइट वाला सिस्टम कर रहे हैं, जो ब्लिंकिंग लाइट होता है उसको देख के हाथी लौट जाते हैं। तो ब्लिंकिंग लाइट जो है उन्हीं रास्तों को चिन्हित कर रहे हैं जो गांव की तरफ जाते हैं और हाथी के आने की प्रोबेबिलिटी होती है। उन जगहों पर हम लोग ब्लिंकिंग लाइट फर्स्ट फेज में लगाएंगे और वो थोड़ा लो कॉस्ट मॉडल है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग हाई कॉस्ट मॉडल है और उसमें डर भी रहता है हाथियों को क्षति होने का, वो हम लोग बाद में देते हैं। टुंडी और आसपास के इलाकों में हाथियों की लगातार बढ़ती आवाजाही प्रशासन और ग्रामीणों दोनों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं।
ऐसे में जिला प्रशासन अब ब्लिंकिंग लाइट जैसी नई तकनीक के जरिए हाथियों को गांव में प्रवेश करने से रोकने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये पहल मानव और वन्य जीव संघर्ष को कम करने के साथ साथ ग्रामीणों की सुरक्षा करने में कितनी कारगर साबित होती है। धनबाद से संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। हालांकि 1 करोड़ का इनामी मिसिर बिसरा अब भी सुरक्षा बलों के हत्थे नहीं चढ़ सका है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं अभियान के दौरान आईईडी और स्पाइक होल्स सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, जिसको लेकर एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। नक्सलियों की ओर से बिछाई गए आईईडी का ब्लूप्रिंट अब सुरक्षा बलों के पास है। वहीं आईजी अभियान का दावा है कि जल्द ही मिसिर बिसरा और अन्य नक्सलियों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। हालांकि सारंडा अब भी नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है। 2 नक्सलियों पर 1-1 करोड़ का इनाम है। सुरक्षा बलों की टीम लगातार दबिश दे रही है और खूंखार नक्सलियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये अंतिम लड़ाई चल रही है। कुछ नक्सली बचे हुए हैं, लगातार उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं। मिसिर बेसरा अपने कुछ साथियों के साथ रह गया है और वो उस पर भी हम लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली उसमें अच्छी सफलता हम लोगों को मिलेगी भविष्य। और एक ये चुनौती वाली बात है कि जो आईडीज इन लोगों ने लगा के रख ली हैं, स्पाइक होल्स जिसको बोलते हैं, और आईडीज जो बोलते हैं, उसको सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आज लगातार दूसरे दिन भी हंगामा होता रहा। वंदे भारत एक्सप्रेस को ठीक करने के दौरान करंट की चपेट में आने से मिस्त्री की मौत हो गई और उसके बाद मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर परिजनों ने शव के साथ स्टेशन पर ही डेरा डाल दिया। हंगामा इतना बढ़ चुका है कि पूरे टाटानगर स्टेशन को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। कल देर शाम आरपीएफ ने हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद आज आक्रोश और बढ़ गया है, जहां जेएमएम के नेता भी परिजनों के समर्थन में पटरी और सड़क पर उतर आए हैं। अभी भी हम लोग से बात करने नहीं आया है, ना बात करने आया है। आज हम लोग आशीष के देवगत शरीर को लेकर आज स्टेशन के समीप हम लोग की मांगे जब तक पूरा ना हो यहाँ पर रेलवे के कंपार्टमेंट में जो काम कर रहा है और रेलवे की गलती और जो वहाँ स्टाफ की गलती की वजह से उनको करंट लग गया और इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। विगत 1 हफ्तों से टीएमएच हॉस्पिटल में एडमिट था। 1 सप्ताह पहले रेलवे के एसी कंपाउंडर में कार्यरत था, जो एसी मरम्मत कर रहा था, जो बिना सेफ्टी का यहाँ पर रेल प्रशासन द्वारा उसको कार्य कराया जा रहा था। किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट होने से उनकी पूरी तरह झुलस गया, जिसके बाद उसे टीएमएच में भर्ती कराया गया। 2 दिन पूर्व उनकी मौत। रामगढ़ जिले में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। तेज हवा के बीच हुई बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने ठनका गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। इधर मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि गुरुवार को भी इसी तरह से बारिश जारी रहेगी। दूसरी ओर बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव के कारण लोग परेशान भी हो रहे हैं।